हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और मैं हमें बायोमैनिक्स के चैनल पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले के सारे कर लिए हैं, अभी 2013 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों को सभी प्रीवियस ईयर इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, बट आपको कंटेंट के लिए कोड लगाना है, दैट इज BIOM8874। इस कोड का इस्तेमाल करके मूवीशाला के प्लेटफॉर्म पर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, पूरा साइंस का कंटेंट। तो आप लोग मूवीशाला के प्लेटफॉर्म पर जाकर पूरा कंटेंट ले सकते हैं इस कोड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। 2013 का पार्ट 2। सबसे पहला, अ एंट कैन सीन ऑब्जेक्ट ऑल अराउंड इट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। एक एंट जो होती है वो अपने चारों डायरेक्शंस में देख सकती है। क्यों देख सकती है? उसके पास कौन सी स्पेशलाइज्ड आई होती है? सिंपल आई, जो आप लोगों के पास है। हम लोगों के पास जो आई है वो सिर्फ 180 डिग्री का डायरेक्शंस कवर करती है, इधर और इधर। 2 है इसलिए हमारे पास सिंपल आई है। तो एनीवेज एंट के पास सिंपल आई नहीं है। आईज ओवर द हेड, कभी चींटी की आंखें सर के ऊपर देखी है? नहीं। नेक्स्ट, वेल डेवलप्ड आईज। वेल डेवलप्ड आईज तो हमारी भी है। वेल डेवलप्ड का मतलब ये थोड़ी है कि हम सारे डायरेक्शंस में देख सके। करेक्ट आंसर इज कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज का क्या मतलब होता है बेटा? ये ना 6 मतलब हेक्सागन से बनी होती है। हेक्सागन से बने होने के बाद में ये इस तरीके से होती है और पूरी आई इस तरीके से कवर होती है। तो जब भी कोई चीज देखनी होती है तो ये 360 के विजन्स पर देख सकते हैं, मतलब पूरी चीजें देख सकते हैं। जरूरी नहीं इनके सर पे आई हो। अगर आप लोग बात करोगे ना मेंढक की, फ्रॉग की, उसके पास भी कंपाउंड आईज होती है, जिसको मीटीरिया बोलते हैं हम लोग। ये सब क्या, कॉकरोच हो गया या फ्रॉग हो गया, इनके पास भी इसी तरीके की आई होती है। वो इस आई को क्या बोलते हैं? दैट इज कंपाउंड आई, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यौगिक आंखें। ये वो आंखें होती हैं जो आप लोगों को सारी डायरेक्शंस में देखने को अलाउ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास इस तरीके की रेंज होती है। जैसे कोई चीज आई, विजन, मतलब कोई भी चीज आपने बाहर से देखी, इधर से रिफ्लेक्ट हुई, इधर रिफ्लेक्ट हुई, इधर रिफ्लेक्ट हुई, तो 360 के डायरेक्शन में आप लोग इजीली देख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर हार्ट बीट। ये ना क्वेश्चन आप लोगों का एनडीए में जरूर आया था, पर इसमें एक छोटी सी गलती थी। कभी भी एक कार्डियन साइकिल को करने में 5 या 8 सेकंड्स का समय नहीं लगता। ये बहुत ज्यादा टाइम है। 1 सेकंड से भी कम टाइम लगती है एक पूरी कार्डियन साइकिल कंप्लीट होने में। व्हाट इज कार्डियन साइकिल? कार्डियन साइकिल और कार्डियक साइकिल दो अलग अलग चीजें होती हैं बेटा। 2 वर्ड्स होते हैं। एक होता है कार्डियन, सिर्फ एक शब्द बदल दिया उसने। एक होता है कार्डियक। कार्डियक मतलब वो बात कर रहा है हार्ट की। कार्डियन मतलब वो बात कर रहा है दिन और रात की। आपकी स्लीप साइकिल, कब आपको सोना है, कब आपको जागना है, उसका जो ध्यान रख रहा है वो आपका कार्डियन साइकिल रख रहा है। और आपका कार्डियक साइकिल क्या होता है? आपके हार्ट से रिलेटेड होता है, आपके दिल से रिलेटेड होता है कि कैसे काम करना है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर हार्ट बीट? अप्रोक्सीमेट टाइम हार्ट बीट के लिए कितना रिक्वायर्ड है? मतलब एक हार्ट बीट जो होती है वो किस तरीके से काम करती है? किस तरीके से काम करती है इन द सेंस कि आप लोगों के दिल से, हार्ट सेंटर में है, हार्ट में सारा का सारा ब्लड आया, उस ब्लड को लंग्स के पास ले गए, ऑक्सीजन लेकर आए, पंप किया, पंप करके ऑर्गन्स के पास भेजा, ऑर्गन से वापस लेकर के आए। ये जो पूरी साइकिल ले रहा है दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। हार्ट से सारा का सारा ब्लड चला गया कहां पर? लंग्स के पास। हार्ट से सारा का सारा ब्लड गया कहां पर? लंग्स के पास में। और ऑक्सीजन लेकर के वापस आ गया। फिर यहां से गया ऑर्गन्स के पास। जब ये ऑर्गन्स के पास जा रहा है तब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जब ये वापस आ रहा है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मतलब इस तरीके की साइकिल चलती है पूरी की पूरी। ये साइकिल है, देखो। इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल, यानी कि डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। देखो 2 बारी सर्कुलेट कर रहा है ब्लड और कंप्लीट कर रहा है। डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट हो गया, ठीक है। अब जब इस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने का टाइम लगता है वो 1 सेकंड से भी कम लगता है। तो 0 मिनट तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि हम सेकंड्स की बात कर रहे हैं। 5 मिनट भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम सेकंड्स की बात कर रहे हैं। 5 मिनट तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। 0.5 या 0.8 इन्होंने क्वेश्चन में दिया तो यही था, पर एक्चुअली होना ये चाहिए था। पर एनीवेज जो हम लोगों को दिया है हम लोग अभी फिलहाल उसी पे देख लेते हैं। हम लोगों की पूरी कार्डियक एक पूरी साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड्स का टाइम लगता है।
मतलब 1 सेकेंड से भी कम में हमारी पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल फिनिश हो जाती है। सारा का सारा ब्लड ऑर्गन से इकट्ठा करके हार्ट में लाना, हार्ट से लंग्स के पास ले जाना, लंग्स से ऑक्सीजन लाके वापस हार्ट में लाना, हार्ट को इसकी मिक्सिंग करना और पंप कर देना ऑर्गन तक, ये पूरा काम वो 1 सेकेंड के अंदर अंदर कर लेती है। तो दैट इज 0.8 सेकेंड। एक साइकिल मतलब एक सर्कुलेशन में बोलूं लंग्स तक जाना या ऑर्गन तक जाना, जो हाफ सर्कुलेशन है, जैसे मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो हाफ सर्कुलेशन कंप्लीट होने में हाफ टाइम लग जाएगा। 0.8 पूरी साइकिल में लग रहा है तो 0.4 हाफ में लग जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, वो कंप्लीट पूछ रहा है या वो पार्शियल पूछ रहा है। तो अगर वो पार्शियल पूछेगा तो आंसर विल बी 0.4 सेकेंड्स, अगर वो कंप्लीट पूछेगा तो आंसर विल बी 0.8 सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not a component of chlorophyll? क्लोरोफिल क्या होता है? एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या होता है? कोई भी केमिकल जो किसी भी प्रकार के कलर इंपार्टिंग करता है किसी भी प्लांट के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिगमेंट। कोई भी वो केमिकल जो किसी भी चीज को कलर दे रहा है उसे पिगमेंट बोल देंगे। तो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल, इसमें से कौन सा क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता? क्लोरोफिल बेसिकली जो करता है वो ग्रीन कलर देता है एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अगर मैं बात करूं तो हम लोग बात करेंगे कि भैया फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा आयन जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हाइड्रोजन के बिना काम नहीं करेगा भाई, वाटर चाहिए। फोटोसिंथेसिस शुरू ही H2O से होगी, मतलब हाइड्रोजन आयन तो चाहिए ही चाहिए। सेकेंड, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करना होता है बेटा? जब भी एब्जॉर्प्शन होती है, क्लोरोफिल का मूवमेंट होता है, जो भी सनलाइट से आती है रिएक्शन, इस पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है। मैग्नीशियम आयन हमको मैक्रोमोलिक्यूल बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लांट में चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो डेफिनेटली मैं बात कर रही हूं कि हाँ मैग्नीशियम चाहिए होता है। कार्बन क्यों चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो एब्जॉर्ब करता है, तो कार्बन भी चाहिए होता है, वाटर भी चाहिए होता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों चाहिए होता है। पौधे को ना कैल्शियम नहीं चाहिए होता, तो फोटोसिंथेसिस में कैल्शियम का काम नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को स्ट्रांग बनाने के लिए, मतलब प्लांट्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूती देने के लिए हड्डियां नहीं है, ना उसके पास दांत है ना उसके पास हड्डियां। हमारे पास हड्डी भी है, दांत भी है, तो इसलिए हमारे पास कैल्शियम होना जरूरी है। पौधों को मजबूत करने के लिए क्या है? उसके पास एक टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा, जो लिग्निन की वजह से डेड हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? ये क्या है? ये जो लिग्निन है वो क्या कर रहा है? प्लांट्स को स्ट्रेंथ दे रहा है। हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? हड्डियां दे रही है। तो हमारी बॉडी में कैल्शियम मैक्रोमोलिक्यूल में, पर कैल्शियम प्लांट में चाहिए ही नहीं होता। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड? लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कौन सा है? टर्की, डोडो, ऑस्ट्रिच या पीकॉक। सॉरी, डोडो बर्ड लार्जेस्ट लिविंग पूछा है ना, डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये पहला बर्ड था जो हमारे पास में से एक्सटिंक्ट हुआ था। ये उस जमाने में एक्सटिंक्ट हो गया था यार, इस जमाने में हमको इसके बारे में पूरा मालूम भी नहीं था कि भाई ये दिखता कैसे है, हम इसकी फोटो खींच ले, हम इसकी स्टडी कर ले। आप अगर गूगल पे भी इसकी फोटोज डालोगे ना तो आपको क्या नजर आएगा? कुछ मॉडल्स बनाकर, कुछ ड्राइंग्स बनाकर इसकी फोटोग्राफ्स डाली गई हैं। ये पहला जानवर था जिसके बाद हमारी आंखें खुल गई कि भैया एनवायरमेंट जैसी कोई चीज होती है, अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो पूरी फूड चेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये तो एक्सटिंक्ट हो गया, डोडो बोलते हैं इसको, ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। दूसरा पीकॉक नहीं, ऑस्ट्रिच या टर्की, दोनों में से बात करें, सबसे बड़ा एग भी ऑस्ट्रिच का होता है और सबसे बड़ा बर्ड भी जो होता है वो ऑस्ट्रिच होता है। टर्की ऑस्ट्रिच से छोटा होता है। लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच, सेकंड लार्जेस्ट इज टर्की। तो अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट सेल क्या होता है, तो वो भी ऑस्ट्रिच का एग होता है। सबसे बड़ा सेल भी ऑस्ट्रिच का एग है। ऑस्ट्रिच का अंडा भी सबसे बड़ा होता है और ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा बर्ड भी होता है हमारे यहाँ पर, जो लिविंग है, जो आज भी जिंदा है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली हार्मोन इज नॉट फाउंड? यूजुअली हार्मोन किसमें देखने नहीं मिलते? देखो, रैट, मंकी, बैक्टीरिया या कैट। सब लोग आंसर क्या मार्क करोगे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बेचारा चलता ही हार्मोन से है, क्योंकि वैसे ही यूनिसेल्यूलर है, प्रोकैरियोट है, काम ही कैसे करेगा? इसके पास कुछ बचता ही नहीं है, हार्मोन तो रहने दो। रैट क्या होता है? रैट बिल्कुल हमारे जैसा मिलता जुलता बंदा है, हमारे जैसा बिल्कुल मिलता जुलता होता है, मतलब बॉडी ऑर्गन्स में, रैट और मंकी दोनों। अब रैट में भी हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, मंकी में भी प्रेजेंट होता है। मंकी तो बिल्कुल, मतलब ये बोलूं कि हम लोग का चाचा बुआ ताऊ का बच्चा है। क्यों भैया? ये भी उसी पूर्वज से बना है जिस पूर्वज से हम बने हैं, जिसका नाम क्या है? एप्स। इसी पूर्वज से बंदर बना और इसी पूर्वज से क्या बने? हम बने। तो भाई कभी भी बंदर को मारने से पहले ना सोच लेना, पता नहीं कौन हमारी बुआ का बच्चा निकला है ना, बुरा मान जाएंगे बेचारे। चलो एनीवेज, तो मंकी भी क्या है? हमारा रिश्तेदार है, तो भाई हमारे जैसा हार्मोन इसमें भी प्रेजेंट होता है।
कैट एंड डॉग आर द टू स्पीशीज बेटा जिसके अंदर यूजुअली हार्मोन नहीं होते, क्योंकि इसमें ना एक तरीके का ऑपरेशन कर दिया जाता है सो दैट कि इनकी साइकिल्स को कंट्रोल किया जाए। होते ही इनके ऑपरेशन हो जाता है, या जब ये पैदा होते हैं तो इनके रिमूव कर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ करके ले जाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। वो क्यों रिमूव कर देते हैं? सो दैट कि इनके जो अर्जेस हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए जनरली हार्मोन किसमें नहीं मिलता, दैट इज कैट एंड डॉग। ये दो स्पीशीज होती हैं जिसमें नहीं मिलता। तो इसका करेक्ट आंसर इज डी। अगर कैट नहीं होता, डॉग होता, तो हम डॉग भी मार्क करते हैं। नेक्स्ट, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज। देखो क्वेश्चन बदल दिया, डिजीज का क्वेश्चन 4 बीमारी देके पूछ लेगा वायरस से कौन सी हो रही है, या अब ये क्या पूछ रहा है कि भैया जो डेंगू फीवर है ये किससे हो रहा है। बात वही है, क्वेश्चन घुमाना है इसमें। पूछेगा बस यही, कौन सी बीमारी वायरस से हो रही है, कौन सी फंगस से हो रही है, कौन सी प्रोटोजोआ से। एक ही टाइप का क्वेश्चन इसने देना है, बस घुमा घुमा कर। अब वो क्या पूछता है, डेंगू फीवर किससे होता है? तो डेंगू फीवर फंगस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या वायरस से होता है? इसका तो सीधा ही आंसर है, इसमें तो कुछ भी घुमाना, मतलब और कोई क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं बनता। वायरस। जो डेंगू फीवर है वो किससे हो जाता है? वायरस से हो जाता है। डेंगू फीवर फैलता किसकी वजह से है? फीमेल एडीज मॉस्किटो से। अब फीमेल ही क्यों? क्योंकि भाई जो खून चूसने की असली उत्तराधिकारी होती है वो सिर्फ लड़कियां होती हैं, लड़के खून नहीं चूसते जी। तो लड़के क्या करते हैं? फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे डिपेंड कर जाते हैं, और लड़कियां क्या करती हैं? खून चूसती हैं। हम सिर्फ मच्छर की बात कर रहे हैं, इंसानों पर इसको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है? तो खून अगर कोई मच्छर चूस रहा है तो वो लड़की ही है भाई, लड़का चूसता ही नहीं खून। तो फीमेल एडीज मॉस्किटो क्या करता है? डेंगू का फीवर फैलाता है। इसके जो वायरस है उसका नाम क्या है? इसके वायरस का नाम होता है डेन वायरस, ठीक है? और ये क्या करता है? एक से दूसरे में ले जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स को क्या करता है? ये प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से अगर ये प्लेटलेट्स कम हो जाए, आपके 1.3 से 1.5 से 3.5 लाख होना चाहिए पूरी बॉडी के अंदर, अगर ये कम हो जाए, 10,000 या 20,000 बच जाए, तो क्या होगा बच्चा? आपको डॉक्टर्स मना कर देंगे, भाई ध्यान रखना इसका, ये गिरगुरा ना जाए, क्योंकि अगर चोट लगी ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा। उसका बहुत ध्यान रखना होता है यहाँ पर, ठीक है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी बेस्ट कोलेस्ट्रॉल। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल कोई भी अच्छा नहीं होता, बट हाँ हमारी बॉडी में एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल होता है जो बाकी सभी कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? बाहर निकाल देता है या मार देता है। वो कौन सा होता है? दैट इज VLDL, LDL, HDL या ट्राइग्लिसराइड्स। उसका करेक्ट आंसर इज HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्यों होता है बेटा? बाकी क्यों नहीं होते, पहले ये बात करते हैं। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या होता है? जो घी होता है ना, जो घर में एक्चुअली दूध से बनाया जाता है, ये वो है। ये बॉडी में कभी भी ना स्टोर नहीं करता। ये इसको लगता है कि भैया जरूरत है, रहेगा, जरूरत नहीं है, बाहर निकल जाएगा, और ये क्लीन कर देता है एरियाज को। बाकी सारा जो है आपका ट्राइग्लिसराइड हो गया, VLDL हो गया, या LDL हो गया, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो गया, या वास्कुलर लाइपोप्रोटीन डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो गया, ये जितने भी होते हैं, या फिर हमारा ट्राइग्लिसराइड हो गया या डाइग्लिसराइड हो गया, ये जितने भी फॉर्म्स ऑफ आपके ये कोलेस्ट्रॉल हैं, ये सारा का सारा जो भी कोलेस्ट्रॉल है ये बॉडी में स्टक हो जाएगा। इसी से हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक दिल टूटने से कभी नहीं आता है। हार्ट अटैक किससे आता है? इससे, कोलेस्ट्रॉल से। तो कभी भी जब खाना पीना खाना है तो बहुत सोच समझ करके खाना है। ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ बन रहा है? ये कोलेस्ट्रॉल बनता है लिवर में। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि भैया दारू पी पीकर लिवर नहीं सड़ाना। लिवर बहुत काम की चीज है, 150 से ज्यादा फंक्शन लिवर करता है। अगर लिवर सड़ गया तो हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए लिवर को खराब नहीं होने देना। कोलेस्ट्रॉल सारा का सारा कहां बन रहा है? लिवर में। और ये लिवर जो बना रहा है दैट इज HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बना रहा है। ये लिवर जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बना रहा है, ये बाकी कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करेगा। रेदर ऑल कोलेस्ट्रॉल हार्ट में स्टक होकर हार्ट अटैक कॉज कर देते हैं, या फिर बॉडी में और तरीके की प्रॉब्लम ले आता है, जैसे ओबिसिटी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, हार्ट अटैक इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, अंजाइना पेन हो गया, या हम लोग बोले हार्ट फेलियर हो गया, वो इसी के एग्जाम्पल्स हैं सारे। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है? दैट इज लिवर। सारी एक्सप्लेनेशन साथ के साथ करनी है। थैलेसीमिया इज अ हेरिडिटरी डिजीज, इट अफेक्ट्स। थैलेसीमिया होता क्या है? थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी होती है बेटा जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। दूसरी चीज, थैलेसीमिया से जो मरेगी या होगा जिसको, वो सिर्फ एक लड़की होगी, लड़का नहीं होगा। क्यों लड़का नहीं होगा? क्योंकि अगर थैलेसीमिया लड़के को हो गया तो वो मर जाएगा, सर्वाइव ही नहीं करेगा। उसको हर महीने एक तो ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, एक तो हर महीने ब्लड चढ़ाओ, और उसको ब्लड चढ़ाने के बाद
21 साल में, 19 साल 21 साल में उसकी फाइनली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए वो जो थैलेसीमिया होता है ये लड़कों में आपको देखने नहीं मिलेगा। अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया या थैलेसीमिया लड़कों में देखने नहीं मिलेगा। अगर अनीमिया हो जाता है तो अनीमिया में क्या होता है, हम लोगों को लेथार्जिक फील होता है। लेथार्जिक मतलब सोकर उठेंगे लगेगा फिर सो जाए, थक गए हैं, थोड़ा सा खाना खाएंगे लगेगा थक गए हैं, थोड़ी देर पढ़ाई कर लेंगे लगेगा थक गए हैं। अगर आप लोग कुछ सोच रहे हो आप लोगों को अनीमिया नहीं भैया, आप तुम लोग सब आलसी ही हो। ये सारी बीमारी जब होएगी तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल आएंगे, उठा जाएगा ही नहीं, बॉडी काम ही नहीं करेगी। अनीमिया अलग चीज होती है, ठीक है। थैलेसीमिया माँ बाप से बच्चों में, बच्चों से बच्चों में, बच्चों से बच्चों में ट्रांसफर करता जाता है। ये आप लोगों की हेल्थ पर डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों का न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो आप लोग इससे ओवरकम कर जाओगे, पर 98% केसेस में नॉट पॉसिबल होता है। 2% केसेस में यस बहुत छोटी एज में पता लग गया, आप लोगों ने चीजें करना शुरू कर दिया तो हो गया, नहीं तो नहीं पता लगता। नहीं पता लगता तो ये लाइफ लॉन्ग चलती है बीमारी। तो अब अगर मैं इसका करेक्ट आंसर देखूं, ब्लड, स्प्लीन, लंग्स या हार्ट, डेफिनेटली ब्लड। क्यों, थैलेसीमिया में क्या हो रहा है, बॉडी ब्लड बना तो रही है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बॉडी रिटेन नहीं कर पा रही, रोक नहीं पा रही है उस ब्लड को, टूटे जा रहा है। रप्चरिंग ऑफ ब्लड इतना ज्यादा है कि भैया काम नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोल लेते हैं, थैलेसीमिया। तो इसका करेक्ट आंसर इज रुधिर। दूसरी चीज, ब्लड को खून नहीं बोलते हैं, खून मतलब मर्डर। ब्लड को या तो रक्त या तो रुधिर, दो शब्द बोले जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ फूड चेन इन्वॉल्विंग अ प्रोड्यूसर, अ वेजिटेरियन एंड अ नॉन वेजिटेरियन। देखो भाई, अगर बात करें कि भाई फूड चेन, ये सारे क्वेश्चंस को छोड़ो, आप बस ये समझो इसमें वो ये पूछ रहा है भाई सही फूड चेन क्या है। सिंपल सी बात करो, जब भी फूड चेन स्टार्ट होगी तो वो प्रोड्यूसर से होगी। प्लांट्स के बिना हम नहीं, वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलेंगे भाई हम तो घास फूस खाते ही नहीं है, हम तो सीधा नॉनवेज खाते हैं। अगर तुम लोग नॉनवेज खाते हो उसमें जो प्याज डालते हो वो कहां से आते हैं, जो टमाटर डालते हो वो कहां से आते हैं, वो क्या है, प्लांट्स ही तो है। तो ये सब क्या है बच्चा, हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहे हैं, पौधे पर कर रहे हैं। तो जो खाना बनाएगा वो सिर्फ पौधा होगा, तो यही दो करेक्ट हो सकते हैं, ये तो वैसे ही गलत है। ठीक है भैया, टाइगर को रैबिट खा ले, रैबिट को आउल, पॉसिबल नहीं है। फिश को इंसेक्ट खा ले, इंसेक्ट को वेल, पॉसिबल नहीं है। प्लांट को रैबिट ने खाया, रैबिट को टाइगर, सही है। ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को एलिफेंट ने, क्या एलिफेंट इंसेक्ट खाता है। बस ये सारी लाइनें छोड़ो, ये क्या पूछ रहा है, बस सिंपल देखो कि भैया फूड चेन कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं। तो विच फूड चेन इज करेक्ट, दिस फूड चेन इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ एक चीज और बताती हूँ, 10% लॉ आप लोगों ने सुना होगा। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर जब एनर्जी जाती है, जैसे फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ 10,000 है तो सेकेंड जनरेशन में सिर्फ 1000 जाएगी, थर्ड जनरेशन में सिर्फ 100 जाएगी और फोर्थ जनरेशन में सिर्फ 10 जाएगी। क्यों ऐसा होता है, जूल्स यूनिट होती है एनर्जी की, जो मैंने जे लिखा है, ये 10% लॉ की वजह से होता है। ये बोलता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन सिर्फ आप 10% एनर्जी को ही ट्रांसफर कर सकते हो। इसीलिए किसी भी फूड चेन में 4 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होते, 4 से ज्यादा स्तर नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द स्किन लेयर इम्प्रोविजन टू वाटर। वाटर से इम्प्रोविजन यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी त्वचा की परत को पानी के लिए अभेद्य बनाता है, मतलब अंदर नहीं घुसने देता। क्यों, वो कौन सा पार्ट होता है, कोलेजन। कोलेजन क्या होता है, फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के इनर साइड पर। ये क्या करते हैं, मसल्स बनाना या अटैचमेंट करना दो बोन्स को या मसल से बोन को, उसका काम करते हैं। दूसरा होता है मेलानिन। मेलानिन बेसिकली एक पिगमेंट होता है जो स्किन का कलर देता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग सूरज में चले जाते हो तो वो एरिया टैन हो जाता है, काला हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी मेलानोसाइट सेल्स को एक्टिव करती है ताकि वो मेलानिन नाम के केमिकल को रिलीज कर सके, वो सन से, सन के रेडिएशन से बॉडी को बचा सके। इसीलिए तो जो यूएस के लोग होते हैं वहां पे धूप कम होती है, इसीलिए तो वो लोग गोवा आते हैं स्पेशल काले होने, और हम लोग देखो जरा फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, गोरे होते रहते हैं। क्यों, मेलानिन जरूरी है ताकि यूवी रेडिएशन से बचाया जा सके, इसलिए थोड़ा सा टैनिंग जरूरी है। नेक्स्ट, केराटिन। केराटिन बेटा जो आप लोगों के बाल बनते हैं ना, दैट इज केराटिन प्रोटीन। जो आप लोगों के बाल बनते हैं ना, दैट इज केराटिन प्रोटीन। वो क्या होता है, केराटिन प्रोटीन होता है, ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, पानी में घुलता नहीं है,
और इसको बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बेटा आप लोग बाल नहीं खा सकते हो। आप लोग बाल खाओगे फंस जाएगा, इरिटेट होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दैट इज इम्पर्मिएबल टू वाटर, इनसॉल्युबल विद वाटर, पानी में घुलता नहीं है, पानी में नहीं घुलता, फैट्स में नहीं घुलता, एंजाइम इजीली एक्ट नहीं कर पाते, इसलिए डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? केराटिन। चिटिन क्या है? चिटिन एक तरीके का प्रोटीन है, जो प्रोटीन किस में पाया जाता है? सेल वॉल में, कोशिका भित्ति में। ये कोशिका भित्ति किसकी होती है? ये कोशिका भित्ति होती है या तो कॉकरोच की या फंगस की। कॉकरोच या फंगस में, कॉकरोच को हिंदी में बोलते हैं तिलचिट्टा, एनीवेज कॉकरोच ज्यादा आसान है ना नाम, एंड फंगस को बोलते हैं कवक। तो इन दोनों में ये पाया जाता है चिटिन। सेल वॉल चिटिन से बनी होती है। ठीक, नेक्स्ट इस क्लास को बच्चा यही फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक के साथ में। आप पूरा बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री का कंटेंट लेने के लिए कोड लगाइए BioM 8874, BioM 8874। कहां पर? मूवीशाला के प्लेटफॉर्म पर। यहां पर आप लोगों को सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल क्लास को फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।